दोस्तों, एक तरफ है डोपामिन की चमक और दूसरी तरफ मेहनत की बोरियत। एक तरफ है मजा और दूसरी तरफ संघर्ष। धीरे धीरे हमारा दिमाग यह समझ ही नहीं पा रहा कि असली इनाम कहाँ है, मजे में या मेहनत में। हम रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा डोपामिन लेते रहते हैं, पर जब जरूरत होती है कुछ बड़ा करने की तो दिमाग कहता है अभी नहीं, बाद में। और यही बाद हमारी जिंदगी को पीछे छोड़ जाता है। अब जरा सोचो, अगर वही डोपामिन, वही एक्साइटमेंट मेहनत में आने लगे तो तुम्हें कोई रोक ही नहीं सकता। सोचो, अगर दिमाग को काम करने में वैसा ही मजा आने लगे जैसा फोन चलाने में आता है तो जिंदगी एकदम लेवल अप हो जाएगी। आज इसी वीडियो में हम सीखेंगे कैसे मेहनत को नशा बनाया जाए, कैसे बोरियत को डीप वर्क में बदला जाए और कैसे डोपामिन को अपने कंट्रोल में लिया जाए। क्योंकि जो अपने दिमाग के डोपामिन को जीत लेता है वो पूरी दुनिया जीत लेता है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस जर्नी को जहां आप खुद अपने आप को बदल देंगे। भाग 1, क्यों हमें ज़रूरी काम बोरिंग लगने लगता है। सोचो ज़रा, आपने नया काम शुरू किया, जैसे कोई नई स्किल सीखना, जिम जाना या कोई कोर्स करना। शुरू के कुछ दिन बहुत मज़ेदार लगते हैं, हर चीज़ नई होती है, दिमाग में उत्साह होता है। लेकिन धीरे धीरे वही चीज़ बोरिंग लगने लगती है। हमारा मन कहता है अब मन नहीं लग रहा, कुछ और करते हैं। ऐसा क्यों होता है? असल में हमारे दिमाग के अंदर एक रिवॉर्ड सिस्टम होता है जो हर काम से पहले एक छोटा सा हिसाब लगाता है, कितनी मेहनत करनी है और बदले में मिलने वाला मज़ा या इनाम कितना है। अगर दिमाग को लगे कि मेहनत बहुत ज़्यादा है और रिजल्ट या मज़ा अनिश्चित है तो वो हमें सटली रोक देता है। वो कहता है अभी मत करो, बाद में देख लेंगे, और यही टाल मटोल शुरू हो जाती है। लेकिन अगर उसे लगे कि मेहनत कम है और मज़ा पक्का मिलने वाला है, जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करना या कोई मज़ेदार वीडियो देखना, तो वो तुरंत कहता है चलो करते हैं। यानी दिमाग को मेहनत नहीं, मज़ा चाहिए। अब जब हम किसी ज़रूरी काम में लगते हैं जहाँ नतीजा तुरंत नहीं मिलता तो दिमाग प्रेडिक्शन एरर में चला जाता है। वो सोचता है कि काम आसान होगा, जल्दी समझ आ जाएगा, पर जब ऐसा नहीं होता तो अंदर से बेचैनी शुरू हो जाती है। वो बेचैनी ही बोरियत कहलाती है। असल में बोरियत कोई आलस्य नहीं, ये दिमाग का सिग्नल है कि यहाँ वो मज़ा नहीं मिला जो मैंने सोचा था। और जैसे ही ये सिग्नल आता है हमारा ध्यान भटक जाता है। हम फ़ोन उठा लेते हैं, नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं या कुछ और शुरू कर देते हैं ताकि थोड़ी देर के लिए डोपामिन मिल सके। धीरे धीरे हमारा दिमाग इस आसान रास्ते का आदी हो जाता है। अब जैसे ही कोई मेहनती या चुनौतीपूर्ण काम सामने आता है वो तुरंत उसे बोरिंग टैग दे देता है। लेकिन सच तो ये है, वो काम बोरिंग नहीं होता, बस उसमें डोपामिन की चमक थोड़ी कम होती है। भाग 2, बोरियत बुरी नहीं है। पिछले भाग में हमने समझा कि हमें ज़रूरी काम बोरिंग क्यों लगने लगते हैं। असल में हमारा दिमाग हर काम से पहले एक कैलकुलेशन करता है, कितनी मेहनत लगनी है और कितना मज़ा मिलने वाला है। अगर मेहनत ज़्यादा और रिजल्ट अनिश्चित हो तो दिमाग तुरंत हमें किसी आसान और मज़ेदार चीज़ की तरफ धकेल देता है। और यही वजह है कि हम काम को बोरिंग कहकर छोड़ देते हैं। लेकिन अब असली सवाल ये है, क्या बोरियत सच में बुरी चीज़ है? लेखक कार्ल न्यूपोर्ट अपनी किताब डिजिटल मिनिमलिज्म में कहते हैं बोर्डम इज आवर डिफॉल्ट सेटिंग। यानी बोरियत कोई गलती नहीं बल्कि इंसान की नेचुरल स्थिति है। असल में जब हमारा दिमाग बोर होता है तो वो किसी भी सतही उत्तेजना से दूर होकर अंदर की गहराई में उतरने की तैयारी कर रहा होता है। दिमाग एक रीसेट मोड में चला जाता है जहां वो खुद को शांत करता है और किसी एक चीज पर गहराई से फोकस करने के लिए तैयार होता है। बोरियत वो टिकट है जिसे देकर आप डीप वर्क के स्टेशन पर पहुंचते हो। हर बार जब आप इस बेचैनी को सहते हो, जब आप बिना किसी डोपामिन हिट के काम जारी रखते हो, तो आपका फोकस थोड़ा और मजबूत होता है। आपका दिमाग सीखता है कि मज़ा सिर्फ रिवॉर्ड में नहीं बल्कि प्रक्रिया में भी है। धीरे धीरे आपका दिमाग मेहनत से डरना छोड़ देता है। वो अब हर छोटी छोटी उपलब्धि में भी डोपामिन रिलीज करने लगता है। और फिर वही बोरिंग काम एक दिन आपके लिए फ्लो स्टेट बन जाता है जहां आप पूरी तरह काम में खो जाते हो। टाइम का एहसास मिट जाता है
और बस बचता है गहराई में उतरने का आनंद। तो अगली बार जब आपको बोरियत महसूस हो, उसे दुश्मन मत समझो। वो संकेत है कि आपका दिमाग अभी अगले लेवल पर जाने वाला है। बस थोड़ा धैर्य रखो, क्योंकि हर बार जब तुम बोरियत से नहीं भागते, तुम अपने फोकस, धैर्य और सफलता के एक कदम और करीब पहुंचते हो। अब तक हमने दोनों भागों से ये समझा। पहला, कि क्यों हमारा दिमाग ज़रूरी कामों को बोरिंग समझ लेता है, और दूसरा, कि बोरियत असल में बुरी नहीं, बल्कि डीप वर्क तक पहुंचने का दरवाज़ा है। अब वक्त है सबसे महत्वपूर्ण हिस्से का, डोपामिन का खेल समझने का। भाग 3, डोपामिन का खेल। डोपामिन को अक्सर मज़े का हार्मोन कहा जाता है, लेकिन सच ये है कि डोपामिन मज़े से ज़्यादा अपेक्षा से जुड़ा होता है। यानी हमें मज़ा तब नहीं आता जब हम इनाम पाते हैं, बल्कि तब आता है जब हमें उम्मीद होती है कि इनाम मिलने वाला है। दिमाग हर बार तब डोपामिन रिलीज करता है जब उसे लगता है कि कुछ अच्छा होने वाला है। यही कारण है कि जब आप नोटिफिकेशन खोलते हैं या सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, तो हर नई चीज़ देखने पर थोड़ा सा डोपामिन रिलीज होता है। वो शायद कुछ मज़ेदार मिलेगा वाली उम्मीद ही हमें बार बार स्क्रॉल करने पर मजबूर करती है। लेकिन ये वही सिस्टम है जो हमें मेहनत से भी जोड़ सकता है, अगर हम इसे समझदारी से ट्रेन करें। मान लीजिए आपने तय किया कि रोज 2 घंटे फोकस्ड काम करना है। अगर आप सिर्फ रिजल्ट पर ध्यान दोगे, जैसे कब ये प्रोजेक्ट खत्म होगा, कब पैसे मिलेंगे, तो दिमाग जल्दी थक जाएगा, क्योंकि उसे तुरंत डोपामिन नहीं मिलेगा। पर अगर आप प्रक्रिया में ही छोटे छोटे इनाम जोड़ दो, जैसे हर 25 मिनट काम के बाद एक चाय ब्रेक, या हर दिन के अंत में एक छोटा सेल्फ रिवॉर्ड, तो दिमाग सीखेगा कि मेहनत करना भी अच्छा लगता है। यानी हमें डोपामिन को दुश्मन नहीं, बल्कि सहयोगी बनाना है। जब आप अपने दिमाग को ये सिखा देते हो कि इनाम सिर्फ फोन या मनोरंजन में नहीं, बल्कि फोकस में भी छिपा है, तो डोपामिन अब काम से भागने की जगह आपको उसी काम में गहराई से लगाता है। धीरे धीरे दिमाग तुरंत सुख, इंस्टेंट प्लेजर से हटकर विलंबित सुख, डिलेड ग्रेटिफिकेशन की ओर बढ़ता है। अब उसे ये समझ आने लगता है कि असली संतोष तभी मिलता है जब आप अपने मन पर नियंत्रण रखते हैं, न कि मन आपको नियंत्रित करे। इसी को कहते हैं डोपामिन रिवायरिंग। जब ये रिवायरिंग हो जाती है, तो वही काम जो पहले भारी लगता था, अब रोमांचक लगने लगता है। आपको खुद महसूस होता है कि मेहनत अब सिर्फ बोझ नहीं, बल्कि एक खेल बन गई है, जहां हर छोटा कदम भी इनाम जैसा लगता है। भाग 4, अब क्या करें? अब तक हमने 3 अहम बातें समझ ली हैं। पहले भाग में जाना कि हमारा दिमाग अब मेहनत को बोरिंग क्यों मान लेता है, क्योंकि वो हर चीज को डोपामिन की नजर से तोलता है। जहां तुरंत सुख मिलता है, वहां खिंच जाता है। जहां देर से नतीजा मिलता है, वहां बोरियत महसूस करता है। दूसरे भाग में सीखा कि बोरियत कोई गलती नहीं है, बल्कि वो एक दरवाजा है जो हमें सतही मज़ों से गहराई वाले कामों की ओर ले जाता है। हर बार जब हम बोरियत को झेलते हैं, हमारा फोकस, धैर्य और मानसिक ताकत बढ़ती है। तीसरे भाग में हमने समझा कि डोपामिन दुश्मन नहीं, बल्कि उसे समझदारी से ट्रेन किया जा सकता है। अगर हम अपने दिमाग को सिखाएं कि मेहनत भी एक इनाम है, तो वही डोपामिन हमें काम से जोड़ने लगता है। और अब आ गया सबसे ज़रूरी सवाल, जब बोरियत आए तो क्या करें? कैसे इस डोपामिन के खेल को अपने पक्ष में करें? स्टेप 1, रिप्लेस योर टॉप 5 सोर्सेज। सबसे पहले पहचानो तुम्हारे सस्ते डोपामिन के 5 बड़े स्रोत कौन से हैं। शायद वो हैं सोशल मीडिया, यूट्यूब शॉर्ट्स, मोबाइल गेम्स, ओवरराइटिंग या अनावश्यक स्क्रॉलिंग। अब सुबह के पहले 5 घंटे और रात के आखिरी 2 घंटे इन सब से पूरी तरह दूरी बना लो, क्योंकि यही वो समय है जब दिमाग सबसे संवेदनशील और क्रिएटिव होता है। अब सवाल उठता है, तो फिर करें क्या? क्योंकि नेचर खाली जगह पसंद नहीं करता। अगर तुम बस स्क्रॉलिंग छोड़ दोगे और कुछ रिप्लेस नहीं करोगे, तो दिमाग फिर उसी चीज पर लौट आएगा। इसलिए इन सस्ती उत्तेजनाओं की जगह भरोसेमंद विकल्प दो। किताब पढ़ो, सुबह टहलने जाओ, पॉडकास्ट सुनो, ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखो। ये सब धीमा डोपामिन देते हैं जो स्थिर है, सुकून भरा है और दिमाग को रिवायर करता है। स्टेप 2,
गेट ऑल द हेल्प पॉसिबल। शुरुआत में अपने इरादे पर भरोसा रखो, लेकिन टेक्नोलॉजी की मदद लेने से मत हिचको, क्योंकि लड़ाई दिमाग के अंदर है और हथियार भी वहीं से मिलने वाले हैं। ऐप ब्लॉकर्स लगाओ, फ़ोन को अलमारी में रख दो, चाबी किसी और को दे दो और एक डोपामिन डिटॉक्स चैलेंज शुरू करो। कम से कम 3 दिन, बेहतर हो तो 7 या 14 दिन तक। पहले कुछ दिन मुश्किल होंगे, बेचैनी, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, थोड़ा खालीपन महसूस होगा, लेकिन यही वो पल है जब तुम्हारा दिमाग रीसेट हो रहा होता है, यानी रिवायरिंग की शुरुआत यहीं से होती है। स्टेप 3, चेंज योर सर्कल। याद रखो, आपके आसपास के लोग आपकी मानसिक बेसलाइन तय करते हैं। अगर आपके दोस्त दिन भर शॉर्ट्स स्क्रॉल करते हैं या हर बात में चलो टाइम पास करते हैं बोलते हैं, तो धीरे धीरे आपका दिमाग भी उसी लेवल पर सेट हो जाएगा। अब 10 दिन के लिए अपने एनर्जी सर्कल को बदलो। ऐसे लोगों के साथ समय बिताओ जो खुद डोपामिन डिटॉक्स कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि माहौल आपकी आदतों को दुगनी तेजी से बदल देता है। अगर ऐसे लोग आसपास नहीं हैं, तो ऑनलाइन ग्रुप्स, किताबें या पॉडकास्ट से जुड़ो। हर दिन थोड़ी प्रेरणा लो ताकि तुम्हारा माइंडसेट मजबूत बना रहे। अंत में एक बात याद रखो, डोपामिन से भागना समाधान नहीं है, उसे सही दिशा देना ही सच्ची आज़ादी है। बोरियत, बेचैनी और मेहनत तीनों तुम्हारे दुश्मन नहीं, बल्कि वो सीढ़ियाँ हैं जो तुम्हें डीप वर्क और सच्ची सफलता तक ले जाती है। जो इंसान अपने डोपामिन को जीत लेता है, वो अपने दिमाग, अपनी आदतों और आखिरकार अपनी जिंदगी का मालिक बन जाता है। भाग 5, बोरियत को डीप वर्क में कैसे बदलें। अब असली जादू शुरू होता है। अब तक हमने समझ लिया कि बोरियत कोई गलती नहीं, बल्कि एक दरवाज़ा है, और जो इसे झेल लेता है वही गहराई में उतर पाता है। पर सवाल है, उस गहराई तक पहुंचा कैसे जाए, कैसे उस बेचैनी को ध्यान में बदला जाए। यही है डीप वर्क की शुरुआत। 1, मेक वर्क रूल्स एंड फेस इरिटेशन। किसी भी गहरे काम की पहली शर्त है रूल्स बनाना। पढ़ते या काम करते वक्त खुद से एक नियम तय करो, जब तक टाइमर खत्म नहीं होगा मैं कुछ नहीं छूऊंगा। शुरुआत में दिमाग अब बहुत रिएक्ट करेगा, वो बोलेगा बस 1 मिनट फ़ोन देख लूं या थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। यहीं असली लड़ाई होती है। अगर उस वक्त तुम ठहर गए और अपने दिमाग से बोले नहीं, पहले टास्क पूरा फिर आराम, तो समझो एक छोटी जीत मिल गई। हर बार जब लॉजिकल ब्रेन यानी सचेत दिमाग इंस्टिंक्टिव ब्रेन अर्थात आलसी दिमाग को हराता है, तुम्हारा दिमाग मजबूत होता है। धीरे धीरे वही चीज जो पहले भारी लगती थी अब प्रगति का एहसास देने लगती है। धीमी प्रोग्रेस भी अच्छी लगने लगती है। नया माहौल, नया फोकस, हमारा दिमाग नयापन पसंद करता है। वो हर बार नई जगह, नई गंध, नई रोशनी से उत्साहित होता है। इसलिए अगर तुम रोज एक ही जगह बैठकर काम करते हो तो कुछ दिन बाद फोकस गिरने लगता है। इसका आसान उपाय है, कभी कमरे के किसी नए कोने में बैठो, कभी पार्क में जाकर काम करो, कभी लाइब्रेरी की शांति में कुछ घंटे बिताओ। नई जगह दिमाग को रिफ्रेश करती है और पुराने डिस्ट्रैक्शन से दूरी बनाती है। कभी कभी सिर्फ माहौल बदलने से फोकस 50% तक बढ़ जाता है। यह नयापन डोपामिन का स्वस्थ स्रोत है जो काम में नई ऊर्जा लाता है। 3, रिड्यूस कॉग्निटिव लोड। अब बात करते हैं मानसिक भार की। जब आपकी टेबल पर बहुत सारी चीजें होती हैं, फोन, नोट्स, ईयरफोन, स्नैक्स, बिखरा हुआ सामान, तो आपका दिमाग हर चीज पर थोड़ा थोड़ा ध्यान बांट देता है। इसलिए डीप वर्क के लिए जरूरी है टेबल पर सिर्फ वही रखो जो काम से जुड़ा है। फोन म्यूट या दूसरे कमरे में रख दो। अगर म्यूजिक सुनना है तो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल या लो-फाई ट्रैक्स रखो। कम चीजें मतलब ज्यादा फोकस। और जब फोकस बढ़ता है, काम पूरा होने पर डोपामिन अपने आप रिलीज होता है। दिमाग धीरे धीरे सीखता है कि मेहनत भी मजेदार है, क्योंकि हर टास्क के अंत में संतोष का डोपामिन मिलता है। 4, यूज कंट्रोल्ड स्ट्रेस। अब बात करते हैं कंट्रोल्ड स्ट्रेस की। स्ट्रेस को ज्यादातर लोग दुश्मन समझते हैं, पर असल में सही मात्रा में स्ट्रेस ही तुम्हारा पावर अप मोड है। जब तुम्हारा दिल तेज धड़कता है, थोड़ा डर लगता है, थोड़ा दबाव महसूस होता है, तो मत घबराओ। यह संकेत है कि दिमाग अपनी पूरी ऊर्जा लगा रहा है।
बस 3 चीजें याद रखो। साफ लक्ष्य रखो, सिंपल प्लान बनाओ, छोटे छोटे एक्शन लो। यानी काम को इतना आसान बना दो कि डर महसूस हो पर रुकावट नहीं। यही कंट्रोल्ड स्ट्रेस तुम्हें फ्लो स्टेट में ले जाता है, जहां समय रुक सा जाता है और तुम पूरी तरह काम में खो जाते हो। 5. यूज ब्रेक्स इफेक्टिवली। और आखिरी बात, ब्रेक लेना सीखो, क्योंकि दिमाग काम करते समय नहीं बल्कि ब्रेक के दौरान ही ग्रो करता है। जब तुम थोड़ी देर टहलते हो, गहरी सांस लेते हो या बस शांत बैठते हो, तो दिमाग सारी जानकारी को व्यवस्थित करता है। डोपामिन सिस्टम रिचार्ज होता है और अगले सेशन के लिए नई ऊर्जा तैयार करता है। इसलिए काम के बीच बीच में छोटे ब्रेक लेना कमजोरी नहीं बल्कि डीप वर्क का हिस्सा है। डीप वर्क कोई सुपर पावर नहीं, यह एक ट्रेनिंग है। हर बार जब तुम बोरियत को झेलते हो, डिस्ट्रैक्शन से बचते हो और धीरे धीरे काम में खो जाते हो, तब तुम अपने दिमाग को रीवायर कर रहे होते हो। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग सीख जाएगा कि रील्स में नहीं बल्कि मेहनत की शांति में भी वो वही डोपामिन पा सकता है। और जब ये दिन आ जाएगा तो बोरियत तुम्हारे लिए डर नहीं बल्कि डीप वर्क का दरवाजा बन जाएगी। भाग 6, अब क्या बदलेगा। अब तक हमने समझ लिया क्यों जरूरी काम बोरिंग लगते हैं, कैसे बोरियत कोई गलती नहीं बल्कि गहराई में उतरने का संकेत है, और कैसे डोपामिन हमारे फैसलों, ध्यान और मेहनत को कंट्रोल करता है। हमने यह भी जाना कि जब हम डोपामिन डिटॉक्स करते हैं, अपने माहौल को सुधारते हैं और मेहनत को गेम की तरह लेना सीखते हैं, तो धीरे धीरे हमारा दिमाग रिवायर होने लगता है। अब सवाल है, जब यह सब बदलता है तो असल में क्या बदलता है हमारे अंदर। सबसे पहले आपका दिमाग स्थिर होना शुरू करता है। पहले जहां वह हर 10 सेकंड में कुछ नया चाहता था, एक नोटिफिकेशन, एक रील, एक चैट, अब वह रुकना सीखता है। वह समझने लगता है कि हर वक्त एक्साइटमेंट जरूरी नहीं है, धीमी चीजों में भी एक तरह की शांति होती है। धीरे धीरे आपकी बोरियत आपकी फोकस की शुरुआत बन जाती है। पहले जो काम 10 मिनट में छोड़ देते थे, अब आप उस पर 1 घंटा टिके रहते हैं। और जब काम पूरा होता है तो जो सुकून और संतोष मिलता है वो किसी भी सोशल मीडिया लाइक से ज्यादा गहरा होता है। आपके अंदर एक नया आत्मविश्वास आता है, क्योंकि अब आप जानते हैं कि आप अपने दिमाग के मालिक हो। दिमाग आपके ऊपर हावी नहीं। आपका ध्यान, आपका समय और आपकी ऊर्जा अब कंट्रोल में है। यही वह मोड़ होता है जहां आपकी जिंदगी अपग्रेड होती है। अब डिसिप्लिन कोई बोझ नहीं लगता बल्कि आपकी डिफॉल्ट सेटिंग बन जाती है। आपके लिए मेहनत कोई सजा नहीं बल्कि एक खेल बन जाती है जहां हर छोटी जीत डोपामिन देती है। आप छोटी चीजों में भी खुशी महसूस करने लगते हैं। सुबह की शांति में, किसी काम को पूरा करने में, या बस यह जानने में कि आज आपने अपने ऊपर जीत हासिल की। और फिर एक दिन आपको एहसास होता है, खुशी बाहर से नहीं आती, वो तब आती है जब आप अपने अंदर के शोर को शांत कर देते हो। क्योंकि असली आनंद वही है जब मेहनत ही आपका डोपामिन बन जाती है। चलिए अब एक बार पूरा सफर दोबारा याद करते हैं। हमने शुरुआत की थी उस सवाल से, क्यों हमारा दिमाग मेहनत से भागता है लेकिन रील्स में घंटों खोया रहता है। फिर हमने समझा कि असल वजह है डोपामिन का असंतुलन। हमारा दिमाग अब तुरंत मिलने वाले मजे का आदी बन चुका है। भाग 1 में हमने जाना कि जरूरी काम बोरिंग इसलिए लगते हैं क्योंकि हमारा दिमाग हर चीज का हिसाब लगाता है, कितनी मेहनत और कितना मजा। और जब उसे लगता है कि रिजल्ट अनिश्चित है तो वो भाग जाता है। भाग 3 में हमने जाना कि डोपामिन कोई दुश्मन नहीं बल्कि उसे सही दिशा में मोड़ना जरूरी है, ताकि मेहनत में भी वही उत्साह महसूस हो जो रील्स स्क्रॉल करते वक्त होता है। भाग 4 में हमने समझा कि डोपामिन डिटॉक्स कैसे करें, सस्ते मजों को रिप्लेस करके अपने दिमाग को दोबारा काम के प्रति संवेदनशील बनाएं। भाग 5 में हमने गहराई से देखा कि कैसे बोरियत को डीप वर्क में बदल सकते हैं, नियम बनाकर, माहौल बदलकर, फालतू चीजें हटाकर और नियंत्रित तनाव का इस्तेमाल करके। और भाग 6 में हमने जाना कि जब यह सब आदतें आपकी जिंदगी में उतरती हैं तो धीरे धीरे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बदल जाता है। डिसिप्लिन अब मजबूरी नहीं, आपकी डिफॉल्ट सेटिंग बन जाती है। अब आखिरी बात, अगर आपको लगता है कि अब बहुत देर हो गई है, अब कुछ नहीं बदल सकता, तो सुनो,
ये सोच ही आपकी सबसे बड़ी रुकावट है, क्योंकि एक इंसान था जिसने जेल में रहते हुए बिना किसी डिग्री, बिना किसी पहचान के, सिर्फ मेहनत और माइंडसेट की ताकत से 7 साल में करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर दिया। कैसे? यही जानेंगे हम अगले वीडियो में। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी को रीसेट करना चाहते हैं, अपने दिमाग को दोबारा फोकस मोड में लाना चाहते हैं, तो ये वीडियो सेव करें, लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपके लिए कौन सी बात सबसे रिलेटेबल लगी, और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी मेहनत में डोपामिन जोड़ना सीख सकें। और हाँ, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, क्योंकि अगले वीडियो में हम ऐसी रियल लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी लेकर आने वाले हैं जो आपके अंदर की आग को फिर से जगा देगी। धन्यवाद।